हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे यूट्यूब चैनल चक दे इंडिया में स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक बौद्ध धर्म से है। बौद्ध धर्म, इसके प्रवर्तक हैं महात्मा बुद्ध। इनका जन्म 563 बीसी में होता है। कहीं कहीं इनको 566 बीसी में भी बताया गया इनके जन्म को। कहाँ पे होता है? कपिलवस्तु के लुम्बिनी ग्राम के आम्र कुंज में। इनके बचपन का नाम है सिद्धार्थ। पिता का नाम है सुद्धोधन, जो शाक्य गढ़ के हैं। माता माया देवी। ये कौन से वंश से संबंधित हैं? कोलीय वंश से। पालन पोषण, प्रजापति गौतमी ने इनका पालन पोषण किया। इनकी पत्नी का नाम है यशोधरा, जिनका और नाम बिंबा, गोपा और भद्र कच्छ भी है। इनके पुत्र का नाम है राहुल। इनके गुरु कौन है? आलार, कलाम और उदक राम पुत्र। इनके 4 दृश्य जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। पहला है वृद्ध, रोगी, शव और सन्यासी। ये 4 दृश्य इन्होंने देखा था। पहला वृद्ध को देखा, दूसरा रोगी को, तीसरा शव देखा और चौथा सन्यासी को देखा। 4 प्रसिद्ध चिन्ह इनके क्या हैं? गज, वृषभ, अश्व और सिंह। इनके घोड़े का नाम है कंथक। इनके सारथी का नाम है चन्ना। 29 वर्ष की अवस्था में महात्मा बुद्ध ने गृह को त्याग दिया। उस समय आषाढ़ पूर्णिमा की रात था। इस घटना को बौद्ध धर्म में महावीर निष्क्रमण के नाम से जानते हैं। महावीर निष्क्रमण किसको बोलते हैं? कि जब महात्मा बुद्ध ने गृह को त्यागा था। इसके बाद महात्मा बुद्ध आलार, कलाम और उदक रामपुत्र को रुद्रक रामपुत्र भी कहा जाता है, को अपना गुरु बना लिया। किंतु वे उनके ज्ञान पिपासा को शांत नहीं कर पाए। लेकिन ये दोनों लोग महात्मा बुद्ध के ज्ञान पिपासा को, उनकी जिज्ञासा को शांत नहीं कर पाए। इसलिए ये उरुग्वेला पहुँचे। यही निरंजना नदी, जिनको पुनपुन नदी बोलते हैं और फाल्गुन नदी के नाम से भी जाना जाता है, निरंजना नदी के किनारे अपनी ध्यान साधना लगाए और 6 वर्ष की कठोर साधना के बाद इन्हें ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती है। और यहीं पर उन्होंने एक सेनानी की पुत्री सुजाता के हाथों का भोजन कर लिया, जिसके कारण इनके साथ रहने वाले 5 ब्राह्मण ने इनका साथ छोड़ दिया। इसके बाद महात्मा बुद्ध गया पहुँच गए। यहीं पीपल वृक्ष के नीचे अपनी ध्यान साधना लगाए। ध्यान साधना के 8वें दिन वैशाख पूर्णिमा की रात थी। उसी दिन इन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है। ज्ञान प्राप्ति के बाद ये बुद्ध कहलाए और वह स्थान बोध गया कहलाया। जब उनके ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो गया का नाम हो जाता है बोध गया और वृक्ष का नाम बोधि वृक्ष हो जाता है। यहीं पे महात्मा बुद्ध ने 2 शूद्रों, तपस्सु और कल्लिक को अपना अनुयायी बनाया। इन्होंने कौन से शूद्रों को अपना अनुयायी बनाया? तो तपस्सु और कल्लिक। ये शूद्र थे। इसके बाद महात्मा बुद्ध सारनाथ पहुँचे। यहीं पर महात्मा बुद्ध ने 5 ब्राह्मणों को अपना पहला उपदेश दिया। सारनाथ को मृगदाव भी बोलते हैं और ऋषि पत्तनम भी इसका एक नाम है। इस घटना को बौद्ध धर्म में धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से जाना जाता है। जब ये अपना पहला उपदेश देते हैं तो इसी घटना को धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से जानते हैं। इसके बाद महात्मा बुद्ध वर्षा ऋतु को छोड़कर अन्य महीने में घूम कर अपने धर्म का प्रचार करने लगे। महात्मा बुद्ध ने वर्षावास श्रावस्ती में किया। सबसे ज़्यादा वर्षावास कहाँ करते हैं? तो श्रावस्ती में। इस समय यहाँ के शासक प्रसेनजीत थे, जो बुद्ध के अनुयायी और मित्र भी थे। बुद्ध के सबसे प्रिय शिष्य का नाम है आनंद। इन्हीं के कहने पर महात्मा बुद्ध ने संघ में महिलाओं के प्रवेश की अनुमति दी। नहीं तो संघ में महिलाओं का प्रवेश अनुमति नहीं मिली थी। संघ में प्रवेश करने वाली पहली महिला प्रजापति गौतमी थी, जो इनकी विमाता थी। महात्मा बुद्ध वैशाली में रोगग्रस्त हो गए और या फिर पावा, जिसका नाम पडरौना है, पहुँचे। यहीं लुहार पुत्र चुंद ने बुद्ध को खाने के लिए सूकर माधव, यानी एक प्रकार का जहरीला मशरूम है, वे दे देते हैं, जिससे बुद्ध को रक्तस्राव हो गया। ऐसी दशा में यह कुशीनगर पहुँचे। यहीं 2 साल वृक्ष के नीचे लेट गए और अपना अंतिम उपदेश किसको देते हैं? तो सुभद्र को दिया। 483 बीसी में मृत्यु हो जाती है। इनकी मृत्यु की घटना को बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है। महापरिनिर्वाण को क्या कहा जाता है? इस दिन इनकी मृत्यु की घटना होती है। इसी को महापरिनिर्वाण के नाम से जानते हैं बौद्ध धर्म में।
बुद्ध की 4 शिक्षाएं कौन है? 4 आर्य सत्य कौन है? दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध प्रतिपदा गामिनी। इसके लिए महात्मा बुद्ध ने सबसे उपयुक्त अष्टांगिक मार्ग को बताया। महात्मा बुद्ध ने मध्यम मार्ग का अनुसरण किया। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न क्या है? बुद्ध, धम्म और संघ। महात्मा बुद्ध ने अपना उपदेश प्रचलित भाषा पाली, जिसको कि मागधी भी बोलते हैं, उसमें दिया था। बौद्ध संगीतियाँ, 4 बौद्ध संगीतियाँ होती हैं। प्रथम बौद्ध संगीति, इसका समय है 483 BC। स्थान क्या है? राजगृह। उस समय शासक कौन है? अजातशत्रु, जो हर्यक वंश से संबंधित था। अध्यक्ष महाकश्यप। इस संगीति में कौन से महत्वपूर्ण कार्य हुए? तो इसमें आनंद ने सुत्त पिटक का संकलन किया और उपाली, ये भी महात्मा बुद्ध के शिष्य हैं, इन्होंने विनय पिटक का संकलन किया। द्वितीय बौद्ध संगीति का समय क्या है? 383 BC। स्थान क्या है? वैशाली। शासक कालाशोक, ये शिशुनाग वंश से संबंधित हैं। अध्यक्ष कौन था? सर्वकामी। तृतीय बौद्ध संगीति कब होती है? 251 BC में। स्थान क्या है? पाटलिपुत्र। शासक कौन है उस समय? अशोक, जो मौर्य वंश से संबंधित था। अध्यक्ष मोगलीपुत्र तिस्स। इसमें कौन से महत्वपूर्ण कार्य होते हैं? तो इसमें इसी में बौद्ध संगीति में तीसरे पिटक अभिधम्म पिटक का संकलन होता है, जिसको किसने किया? तो मोगलीपुत्र तिस्स ने किया था। चौथी बौद्ध संगीति, समय प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व। स्थान कुंडलवन, जो कहाँ पर है? कश्मीर में। शासक कनिष्क, जो कुषाण वंश से संबंधित था। अध्यक्षता किसने की? वसुमित्र और अश्वघोष ने। कार्य, इसी बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म 2 भागों में बट गया। बौद्ध धर्म 2 भागों में किस संगीति में बटा था? तो चौथी बौद्ध संगीति में। दो बौद्ध धर्म में कौन बट गया? एक हीन यान, एक महायान। महायानियों ने संस्कृत भाषा को अपनाया था। प्रसिद्ध बौद्ध साहित्य त्रिपिटक, पहला है सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। सुत्त पिटक, इसमें बुद्ध के उपदेशों को संकलित किया गया है। विनय पिटक में बौद्ध संघ के आचार नियम को सम्मिलित किया गया है। अभिधम्म पिटक, इसमें महात्मा बुद्ध के दार्शनिक विचारों का संग्रह है। अन्य साहित्य कौन कौन से हैं? अंगुत्तर निकाय, इसमें बुद्ध के समय के 16 महाजनपदों का उल्लेख है। कोई पूछे कि 16 महाजनपदों का उल्लेख किस साहित्य में है? तो अंगुत्तर निकाय में। दीपवंश और महावंश, यह श्रीलंका में लिखे गए ग्रंथ हैं। ललित विस्ता, इसमें बुद्ध की जीवनी है। इसी पुस्तक को आधार बनाकर एल्नार्ड एल्विन ने द लाइट ऑफ एशिया लिखा था। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए। धन्यवाद।